प्रेज और अपने स्थानों में बैठेंगे, निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हैं सब? यहाँ ध्यान दें, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें, और परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। निकालेंगे प्रेरित के काम 27 का और 23 से 25 तक। जल्दी जोर से पढ़े, समय कम है, जल्दी वचन खोला करें, जल्दी पढ़ा। हाँ 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 हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, या ध्यान से सुनेंगे। आज का जो हमारा संदेश है वो है मेरा यीशु मेरा सब कुछ, मेरी कलीसिया मेरा घर। जब मैं सोमवार मंगलवार से रविवार के लिए ध्यान करने लगता हूँ और इस शब्द को मेरे मन में प्रभु ने डाला, और मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, आज से आप आशीषित होंगे व्यक्तिगत रीति से, और आपके द्वारा दूसरे आशीषित होंगे। पौलुस एक जहाज की यात्रा में है, पानी का जहाज है, उस यात्रा में फंस गया है। करीब करीब मौत सामने है, पानी के थपेड़े लग रहे हैं, जहाज टूटते जा रहा है और समुद्र के बीचों बीच उनका जहाज है। कहीं भी कुछ ठिकाना नजर नहीं आ रहा है, और जो राह दिखाने वाला जहाज होता, जहाज का जो जहाज होता है, जहाज की जो बातें होती है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ किनारा लगाएंगे। तो इतना भयानक तूफान है। अब उसमें सारे कौन है? केवल कप्तान है, जो जेलर है, और पुलिस वाले हैं, सैनिक हैं, और वहां पर सिर्फ कौन है? मुजरिम है। उन मुजरिमों के बीच में पौलुस भी है, क्योंकि पौलुस को भी मुजरिम के समान, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए मुजरिम बना है, उसको ले जाया जा रहा है कि कैसर के सामने उसको खड़ा होना है। और इस प्रकार से वो एक लंबी यात्रा में है, और उस यात्रा में ये नहीं मालूम था उनको कि क्या होगा। और अचानक से बड़ा तूफान आया, जहाज टूटने लगा, और उन लोग सब के सब घबरा गए, खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन तक वो लोग भूखे रहे, बोले अब क्या खाना खाएं, सामने मौत है, अब हम खाना खा के क्या करेंगे। उन्होंने बहुत कोशिशें करा कि जहाज को खाली कर दे, अपने अनाज को फेंक दिया, भारी भारी सामान को फेंक दिया, किसी प्रकार हम बच जाए, जहाज हल्का हो जाए। परंतु वो क्या हो रहा है? जहाज हल्का नहीं हो रहा है। और एक दिन पौलुस खड़ा हुआ, उस पूरे जहाज में सैकड़ों लोग थे, पर एक ही विश्वासी था, और वो कौन था? पौलुस था। और वो पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर जिसका मैं हूं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोले परमेश्वर, एक्शन के साथ, परमेश्वर जिसका मैं हूं, हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन है मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि आप और मैं, परमेश्वर है, परमेश्वर है, तुम्हारा है, परमेश्वर है, कल चर्च है। ये जब परमेश्वर ऐसा रहेगा, चर्च भी ऐसा रहेगा, हमारे जीवन में आशीषें नहीं रहेंगी। प्रभु हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू देना चाहता है, एक परिवर्तन देना चाहता है, और परमेश्वर हमको विश्वास योग्य भी बनाना चाहता है, हालेलुया। एक पिता कब विश्वास योग्य माना जाता है? जब घर की जिम्मेदारी उठाता है, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की। माँ कब विश्वास योग्य कहलाती है? जब वो अपने बच्चों की, अपने पति की वो मदद करती है, उनकी सेवा करती है, तब वो माँ विश्वास योग्य कहलाती है, हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमको ये चाहता है, हम परमेश्वर के प्रति और अपनी कलीसिया और परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या रहे? विश्वास योग्य रहे, हालेलुया। हम यदि विश्वास योग्यता नहीं है, हम किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आशीषों से वंचित हैं, हालेलुया। खाना पीना, दूसरी बातें संसार के लोग भी कमा लेते हैं, पर हमको प्रभु कुछ और चाहता है।
अब मालूम है, आज मैं वो बातों को बताऊंगा जिसमें परमेश्वर ये कहता है, तुम मेरे हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी निज संपत्ति हो। हालेलुया। परमेश्वर अपना अधिकार दिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यदि पड़ोस के बच्चों को कोई कुछ बोलता है, हमको ज्यादा थोड़ा बहुत बुरा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि पड़ोस के बच्चे को बोल रहे हैं, बस को अपना मानते तो बुरा लगता है। परंतु यदि कोई हमारे बच्चों को कुछ बोलता है तो हमको क्या लगता है? बुरा लगता है। बच्चा कितना बुरा हमारा, पर हमारा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वो ने कैसे बोला, उसने कैसे ऐसा किया मेरे बेटे के संग, मेरी बेटी के संग, क्योंकि उस पर किसका अधिकार हो गया? मेरा। हालेलुया। वैसे हमारा परमेश्वर भी, मत सोचना कि वो आपको ऐसे ही रहता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको कहता तुम मेरे हो। हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर? तुम मेरे हो। मैं आपसे पूछ रहा था नया जन्म पाया कि नहीं? नया जन्म पाने का मतलब क्या होता है? मतलब शैतान के राज से छूट गए हैं। शैतान पहले बोलता था मेरे हैं ये, मेरे हैं। शैतान आपको क्या बोलता था? तुम मेरे हो। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब भी बपतिस्मे का समय आता था कलीसिया में, तो जो लोग बपतिस्मा लेते लेते क्या मन फिर जाता था, नहीं लेंगे, मन भड़क जाता था। एक लड़की को तो बपतिस्मा देने जा रहे थे, बुखार आ गया उसको, बहुत भयंकर बुखार आ गया उसको। बोला अब तू जान रहा है, तो वो बहुत अच्छी शिक्षा पाई थी, नहीं भैया मेरे को बुखार में ही दे दो, मैं जाऊंगी। और वो बुखार में गई, और उसके बाद जब बुखार के उसको बपतिस्मा दिया, उसके बाद वो चंगी हो गई। हालेलुया। और एक बहन गई और उसके बाद क्या करी, वो बपतिस्मा लेने पहुंची और बोलती मैं नहीं लूंगी, सरकारी नौकरी में कुछ डर, पता नहीं शैतान ने क्या कान में डाल दिया। उसके बाद उसने बरसों बपतिस्मा नहीं लिया, बरसों। वो शायद, मैं नाम नहीं लूंगा, वो शायद हमारी पहली उपज थी हमारे सेवकाई की। मेरे को बड़ा दुख लगा उसके जीवन के द्वारा। पर मैं आपको बताना मैं चाह रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर आप पर जब आपने बच्चे बनाना चाहता, अपना अधिकार दिखाता है, तुम मेरे हो। परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है जब कोई इजराइल को बुरा बोलता है। हालेलुया। इजराइल मेरा है, याकूब मेरा है, इजराइल मेरा। परमेश्वर ने हजारों बार वचन में बोला है। और जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हम भी यीशु मसीह में वो इजराइली, इब्राहिम, इसहाक, याकूब की संतान है। और परमेश्वर आपको क्या बोलता है? मेरा है, ये मेरे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होने दूंगा। हालेलुया। देखिए कितना प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से प्यार करता। कलीसिया कौन है? आप हैं। हालेलुया। आप एक कलीसिया। बोलता मैं बनाऊंगा इस झुंड को। हालेलुया। प्रशांत डेविड, पास्टर प्रशांत डेविड नहीं, कोई और पास्टर नहीं। कलीसिया कौन बनाता है? यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे एक कलीसिया, चाहे विश्व की कलीसिया या भारत की कलीसिया, बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। मैं बनाऊंगा और अधोलोक के तक, नरक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मतलब अंधकार की शक्तियों को मैं रोकने नहीं दूंगा कलीसिया को बढ़ने से। कलीसिया बढ़ेगी। हालेलुया। पर मालूम है शैतान चाल चलता है, और सीधा सीधा तो नहीं बोलता कि मैं कलीसिया बनने नहीं दूंगा, पर वो आपके और विश्वासियों के अंदर काम करता है। बोला इन विश्वासियों को मैं तोड़ूंगा, इनको चर्च नहीं जाने दूंगा, इनको मैं विश्वासियों में नहीं रहने दूंगा, इनको मैं सेवा नहीं करने दूंगा, तो देखता हूं यीशु मसीह आपकी कलीसिया कैसे बनती है। शैतान मन में अपने लिए बोलता है, और कई बार आपके जीवनों से लाभ उठा लेता है। चर्च आने से रोकता, सेवा करने से रोकता, आपको कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहने से रोकता है। और प्रभु को इस बात से दुखित होता है। प्रभु कह रहे तुम मेरे हो, और आप क्या कर रहे हैं? शैतान की बातों में, उसके कार्य में अड़ंगा बन रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। कभी सोचा आपने? मैं जब विचार करता हूं, मैंने प्रभु तेरे राज्य के लिए मुझको प्रभु जी कभी भी ठोकर का कारण नहीं बना। मैं तेरे राज्य के लिए हमेशा उन्नति का कारण बनना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो मेरी कलीसिया हो, किसी दूसरे की कलीसिया हो, चाहे कहीं के विश्वासी हो, मैं जहां रहूंगा मेरे द्वारा कलीसिया की क्या होगी? उन्नति होगी, कोई ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। मुझको इतना विश्वास बना मेरे परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने एक जगह कहा, कई बार लोग कलीसिया को तोड़ना मांगते ना, वही मानते दुष्ट, पर दुष्ट डायरेक्ट नहीं करता है। किसके द्वारा काम करता है? मनुष्य में होकर काम करता है। यीशु मसीह भी डायरेक्ट नहीं, यीशु मसीह किस पे काम होके काम करता है? अपनी कलीसिया में। इसने बोला मेरी कलीसिया जो चाहे वो कर सकती है, जो बांधेगी वो बंध जाएगा, जो खोलेगी वो खुल जाएगा। कौन? मेरी कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया मतलब एक मन होकर 2 या 3 जन, पूरी कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये पौलुस क्या कहा? परमेश्वर जिसका मैं हूं
जिसकी सेवा करता हूं, उसका एक स्वर्गदूत आज रात मेरे पास आया था। ठीक है, और उसके बाद आगे की बात लिखा हुआ, तुझे कैसर के सामने खड़े होना अवश्य है, और इन सब जो यात्रा कर रहे हैं, इन सब को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। ये तो मरने वाले हैं, और इनको प्रचार कर, ये सारे लोग अब यीशु मसीह को प्रभु मानकर क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इनका उद्धार होगा तेरे कारण से होगा। हालेलुया। इनका उद्धार किसके कारण होगा? तेरे कारण। प्रियो, यहां ध्यान दीजिए, मेरे कारण बहुत कुछ हो सकता है, पर कब होगा? जब मैं इस विचार को लेकर जीता हूं, मेरा यीशु ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। मेरी कलीसिया मेरा क्या है? घर है। क्या है मेरी कलीसिया? मेरा परमेश्वर का राज्य क्या है? मेरा घर है। हालेलुया। पर हमारे अंदर क्या है? यहां ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मेरा घर, जरा सा मेरे घर में पर्दा गंदा है, मेरी पत्नी को कब धोना है? नल खराब है, अरे नल खराब है क्योंकि मेरा घर है। मेरे घर में कुछ भी गड़बड़ होता है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है। मेरे घर को व्यवस्थित, मेरे घर में क्या काम है? तेल कम है, आटा कम है, चावल कम है, मेरे घर में ये होना है, मेरे घर में लाइट होना, मेरे घर, मेरा 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 मेरे घर के लिए मैं करता हूं, क्योंकि मेरा घर है। सब करते हैं ना अपने घर के लिए। हालेलुया। अच्छा करते, करना भी चाहिए। बाइबल में लिखा है अपने घर का बोझ उठाना है। हालेलुया। एक अच्छा विश्वासी की चिन्ह है। पर मेरी कलीसिया, ये कोई नहीं बोलता। हालेलुया। मेरा घर सब कहते हैं, पर मेरी कलीसिया कोई नहीं कहता है। यही बात आज हम सीख रहे हैं। हम मेरे घर के लिए मैं चिंतित हूं, पर मेरी कलीसिया, परमेश्वर का राज्य जो किसका राज्य है? अब मेरा राज्य, उस राज्य का मैं वारिस बन गया हूं। पहले किसका था? मैं किस पर किसका अधिकार लगा था? शैतान का। यीशु ने क्या बोला मालूम है? जितने हत्यारे हैं, जितने झूठे हैं, तुम अपने पिता का से हो। किससे हो? शैतान से हो। अब हम शैतान से हैं क्या? हमारा बाप शैतान है क्या? नहीं, शैतान तेरे नहीं है, तू तो हमारे पैरों के नीचे है। हालेलुया। हम किसके हैं? यीशु के, यीशु मसीह के। किसके हैं? हमारा पिता कौन है? यीशु है। हमारा बाप यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल सकते हैं सब? ये आपके संग बोलेंगे, मेरा पिता, मेरा बाप कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब हम बोलते हैं तो कलीसिया किसकी है? यीशु की। तो यीशु की कलीसिया किसकी कलीसिया हुई? अब नहीं बोल पा रहे, फिर सब बोलो ना। किसकी? यीशु की कलीसिया किसकी है? जोर से, यीशु की कलीसिया किसकी है? मेरी कलीसिया, मेरा घर। हालेलुया। आपको अपने घर की कमी दिखती है? ठीक है, दिखती है ना आपके घर की कमी? आपके घर को कोई बोल दे, मेरी माँ को कोई बोले, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को कोई बोले, मेरे को बुरा लगता है। मेरे हैं। आपके घर को कोई बोले, घर का व्यक्ति बुरे व्यक्ति को भी बोले तो बुरा लगता है। पर मेरी कलीसिया, मैं सब बता रहा हूं, मेरी कलीसिया में जो यहां हो, चाहे वहां हो, कहीं भी हो, यदि कोई कुछ बोलता है ना बाहर वाला, मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने एक आत्मिक अगुवा बना के रखा है। मेरी कलीसिया के सदस्यों के लिए कुछ भी कोई बोलता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मुझको क्या लगता है? बोलो, क्या लगता है? दुख लगता है, बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरी कलीसिया के हैं। मैंने अपने जीवन में मैंने दूसरे पास्टर को भी देखा, यदि उनके चर्च, उनको बुरा लगने लगता है, अरे हमारे चर्च के लोगों को, ये स्वाभाविक है। हालेलुया। पर ये पास्टर के अलावा विश्वासियों के अंदर ये बात होना चाहिए। हालेलुया। मेरी कलीसिया के लोगों को ये होना चाहिए कि ये कलीसिया केवल एक पास्टर की नहीं है, यीशु की नहीं है, पर वो कलीसिया किसकी है? मेरी भी है। यीशु तो कलीसिया बनाएगा, पास्टर तो अपना काम करेगा, पर आप क्या काम करते हैं? यीशु तो विश्वास योग्य है, सेवक को विश्वास योग्य बनाया है, पर चर्च के सदस्यों को क्या बनना है? अरे जोर से बोलो ना। हालेलुया। क्या ऐसा बोल पाएंगे जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर जिसका मैं हूं? हालेलुया। और परमेश्वर भी क्या कहता है? इन सबको मैंने तुझको दे दिया है। हालेलुया। प्रियो, आप अपने जीवन को आज से इस विचार को बदल दो। अभी तक मेरा चक्कर, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी मां। अब इसके अलावा ना एक चीज और जोड़ लो इसमें। बोलो, मेरा यीशु। जोर से बोलो, मेरा यीशु। मेरा यीशु मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ मेरा यीशु है। मेरी कलीसिया मेरा घर है। हालेलुया।
जिस दिन ये विचार आ जाएगा मेरी कलीसिया मेरा घर है, उस दिन आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा चर्च में ये कमी है, चर्च का समय 10:30 बजे का है, ठीक है ना, चर्च में ये उपवास प्रार्थना है, चर्च में ये चाहिए है, चर्च को ये आगे बढ़ना है, चर्च में ये जरूरतें हैं, चर्च में ये प्रार्थना है, बोलना नहीं। क्योंकि जब आपका विचार बदल गया मेरी कलीसिया मेरा क्या है, घर है, तो आप खुद आगे सोचोगे मुझे अपने घर में क्या करना है। हालेलुया। पर ये विचार शैतान ने रोक के रखा, बोला तू अपना घर देख यार, संडे जाता है काफी है, कई बार संडे भी बहुत बार गोल मार देता है, और मैं तो तेरे को पूरी चाल चल लूंगा, संडे मत आ, संडे आएगा तो तू शैतान को प्रॉब्लम होती है, चलो बुधवार की प्रार्थना में मत जा, अब शुक्रवार की उपवास प्रार्थना मत करना। वो पूरा जोर लगाता है क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा नहीं है, ये किसका है, यीशु का है। पर आपको और दमदार होना है, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा सब कुछ है, और मेरी कलीसिया मेरा क्या है, घर है। प्रेज द लॉर्ड। कौन घर के लिए कोई कुछ नहीं करता, सब करते हैं। एक बहन बैठी है, अभी बेचारी बहन 1 महीने बाद चर्च आई, हम लोग दोनों विजिट करने जाते हैं घर में, बहुत तकलीफ में। इस बहन के लिए दुआ करूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं इस बहन का क्योंकि लाइव चल रहा है, ठीक है, पर इस बहन के लिए दुआ करना। इनकी सास है, इनका पति है, इनका बेटा है, इनकी माँ है, और बहुत दुख में, बहुत तकलीफों में। हम लोग दुआ करें, आ जाइए। हम लोग तो अभी गए थे विजिट करने 2-3 दिन पहले भी, उसके पहले भी गए थे, ठीक है। तो हमको मालूम है कलीसिया में कई बार कोई लोग कैसे हैं, हम लोग बात को समझते हैं, घर में दुआ करते हैं, विजिटिंग जा करके दुआ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे घर के हैं, मेरी कलीसिया के लोग हैं। हालेलुया। अब वो इस बात को जानती है कि मेरे घर को कैसे चलाना। उस बहन को मैं देख रहा था, इतनी तकलीफ, फिर भी घर को सोचती है, पति को खाना खिलाना है, बेटे को खाना खिलाना है, माँ को पालना है, सास को पालना है, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। समझ रही, इतनी खुद की तकलीफ है, फिर भी अपना घर देख रही है। हालेलुया। आपका घर कौन है, आपका घर कौन है, मेरी कलीसिया। कभी ऐसा किए, तकलीफों के बावजूद भी आप चर्च में हैं, तकलीफों के बावजूद भी चर्च के लिए कुछ कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आज प्रभु से क्षमा मांगे, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने कलीसिया को अपना समझा ही नहीं अभी, मैंने कलीसिया को कभी अपना समझा ही नहीं हूं कि वो मेरा घर भी है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कैसे काम करता है। आज उस बात को तो मैं बहुत मनन कर रहा था, रात में भी सप्ताह भर मनन कर रहा था, सुबह भी बैठा था। प्रभु जब वो कहता मेरा है, हालेलुया, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है ना, मेरा है मेरा है मेरा। मेरी बेटी मेरे को बोलती मेरे पप्पा मेरे पप्पा मेरे पप्पा, मैं बोलता है तू नहीं है। क्या आएगा उसके मन में, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? एक दिन दुख आ जाएगा। और निरंतर यदि वो मेरा 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 मेरे पप्पा करे, नहीं करे, एक दिन वो क्या हो जाएगी, रूठ जाएगी, उसका दिल टूट जाएगा। परमेश्वर आपसे निरंतर क्या कह रहा है, तुम मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो, मेरी कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमको दाम देकर लहू बहाकर खरीदा है, तुम मेरे हो। हालेलुया। तुम मेरी कलीसिया हो, मैं तुमको बनाऊंगा। और आप अपने व्यवहार से क्या बोलते हो, बोलते हो मेरा है, हेलो, बोलते हो मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। जो बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का राज्य बातों में, किसमें, सामर्थ। मुंह से बोल भी दोगे मेरा चर्च वो सेंट लुक में लगता है, बरेला में लगता है, यहां लगता है, वहां लगता है, बोल भी दोगे, पर मेरा चर्च के लिए मैं जब कुछ करता हूं तब वो क्या है, मेरा चर्च है। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं पास्टर बन गया, पहले पास्टर नहीं था और मैं पास्टर बनना चाहता था। वो तो प्रभु ने बुलाहट दिया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा खींच के निकाला। मेरे को प्रचारक बनना बहुत पसंद था, घूम घूम के प्रचार करते रहो। उन्होंने पकड़ा, एक दिन सिखाया, कॉटेज मीटिंग लेते लेते पादरी बनना है, प्रचार तो करना है, पादरी बनना है, कलीसिया बनाना है। बोले प्रभु जी धन्यवाद, जब आपने बुलाहट दिया तो मैं कैसे भाग सकता हूं, प्रभु ने पास्टर बना दिया। पर जब नहीं था, किसी और कलीसिया में जाता था, अपनी सेवकाई नहीं चालू किया था, अपनी सेवकाई जब नहीं चालू किया था, मालूम है, उस चर्च को मैं अपना मानता था। एक चाबी मेरे हाथ में रहती थी, चर्च को खोलता था। उस चर्च में कुछ प्रोग्राम के पहले मैं लड़कों को बुलाता था, चर्च की पूरी झाड़ू लगाता था, पूरी झाड़ू लगाता था चर्च। एक चाबी मेरे पास रहती थी, जाता था और प्रार्थना करता था। रात में हम लोग बच्चों को इकट्ठा करके पूरी रात्रिकालीन प्रार्थना करते थे, दिन की प्रार्थना करते थे, यूथ मीटिंग करते थे, जवानों की मीटिंग करते थे।
क्योंकि मैं उस चर्च को अपना समझता था, मेरा चर्च मेरा घर। कई बार तो माँ बाप बोले तुम लोग तो एक काम करो, वहीं रहने लगो, घर में तो तुम दिखते हो, वहीं पूरे समय चर्च में रहते हो। पर उनके लिए खुशी की बात थी, बच्चे फालतू जगह गंदी जगह में नहीं है, टॉकीजों में नहीं है, सड़कों में नहीं है, कहाँ है? चर्च में। इसलिए वो ज्यादा बोलते नहीं थे। पर उन्होंने देखा वो कहाँ पाएंगे घर, और घर के अलावा कहाँ रहेंगे? चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, मीटिंग में होंगे, चर्च साफ करते होंगे, चर्च के लिए भाग दौड़ करते रहेंगे। बच्चों की जब प्रोग्राम होते थे, उस प्रोग्राम के लिए पूरा इंतजाम करते थे हम लोग दौड़ दौड़ के। और सुनो बड़े ध्यान से सुनना, उसके बदले में हम लोग को एक कप चाय भी नहीं मिलती थी। आज तो मेरे को लगता है किसी से काम कराऊं तो कम से कम चाय तो पिला दूं, पर उसके बदले में हम एक कप चाय की भी अपेक्षा नहीं रखते थे, क्योंकि हम किसके लिए काम करते थे? परमेश्वर के लिए। सुन रहे हैं सब लोग? कितने सुन रहे हैं? जोर से बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए काम करते थे? परमेश्वर के लिए, क्योंकि उस घर को हम अपना घर समझते थे, यीशु मसीह को अपना सब कुछ समझते हैं। ये चीज समझ लीजिए, मैं बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है जो मेरी सेवा करता है उसका आदर परमेश्वर करता है। आप अपनी सेवा किए कहां है? माफ करना, अभी सेवा किया ही नहीं है। अब सेवा करो, अभी आपका आदर आप देखोगे कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। कई बार मैं अपने बारे में विचार करता हूं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे यहां खड़ा किया, यहां ले गया, या ये पद दे दिया। कई बार अपने आप को सोचता हूं, मैं और नम्र होता हूं, प्रभु इस लायक नहीं था, पर प्रभु को जानता है मैं प्रभु के काम के प्रति क्या रहा? विश्वास योग्य। छोटी उम्र में प्रभु ने बड़े बड़े पद दिए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मैंने अपना घर का ध्यान रखा, पर घर से ज्यादा किसका ध्यान रखा? कलीसिया का। जब मैं पास्टर नहीं था तब भी मैं विश्वास योग्य था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा? 25वें पद में पढ़ो, जल्दी जोर से बोलो, 25 पद। हाँ हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। हाँ, हालेलुया। मैं परमेश्वर पर क्या रखता हूं? कौन पौलुस है जो एक समय विश्वास नहीं करता था, एक समय कलीसिया को सताता था, अब ये कहता परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, और उसकी कलीसिया मेरी कलीसिया है। उसको मालूम है पत्ती में पवित्र आत्मा ने लिखवाया, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पतरस तुझ पर और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। और इसके बाद पौलुस ने इस वचन को सीख लिया, बोला मेरा यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, मेरा प्रभु है, और उसकी कलीसिया किसकी कलीसिया है? मेरी कलीसिया। उसकी कलीसिया मेरा घर है। हालेलुया। बाइबल के विद्वान कहते शायद पौलुस ने विवाह नहीं किया था, पर कुछ कहते किया था, कुछ कहते नहीं किया था, क्योंकि दिखता नहीं था विवाहित। ठीक है ना? परंतु आपको मैं बताना मैं चाहता हूं, उसने सबसे ज्यादा कलीसिया, सबसे ज्यादा प्रचार, और कहता मेरे ही द्वारा इल्लाकुम और 2 जगह का नाम आया है, सबसे ज्यादा पूरा क्या किया गया है? प्रचार। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो घर को अपना घर समझता है, वो बहनें अपना घर कैसा रखती है? तीनों टाइम खाना बनाती है, घर को साफ रखती है, क्योंकि मेरा घर है। और मैंने एक चीज देखा हूं स्वाभाविक रीति से, कि पुरुषों से ज्यादा खुशी महिलाओं को होती है अपने घर में। हालेलुया। पुरुषों से ज्यादा खुशी किसको होती है? महिलाओं को। जब पुरुष तो घर बनाता है, अच्छा घर है, पर सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, किसको होती है? महिलाओं को। जब शादी होती है, मैंने देखा कई बहनों को कि जब वो शादी होती है, सबसे ज्यादा अपने पति से मालूम एक ही चीज की अपेक्षा रखती है, यदि मकान उनका खुद का नहीं है तो हमारा क्या होना चाहिए? अपना खुद का घर होना चाहिए, हमारा अपना मकान होना चाहिए। रहता है कि नहीं बहनों? गलत बोल रहा कि सही बोल रहा? सही बोल रहा। हालेलुया। मेरा घर, आप कितना अपने घर को संभालती हो ना, अच्छा करती है। पर मैं आज स्त्रियों से, बहनों से भी और भाइयों दोनों से बोलना चाह रहा हूं, आज प्रभु से वायदा करके जाइए, प्रभु तेरी कलीसिया तेरी नहीं, मेरी भी कलीसिया है। हालेलुया। यीशु मेरा सब कुछ है, और कलीसिया मेरा क्या है? घर है। जैसे मैं अपने घर की परवाह कर रहा हूं, मुझे प्रभु जी अपने कलीसिया की परवाह करना है। आइए मैं जल्दी से कुछ वचन को अपन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी निर्गमन 19 का 5 जल्दी खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 का 5। हाँ हाँ, मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरा निज
निज धन ठहरोगे और समस्त पृथ्वी मेरी है। देखो मैं सिर्फ एक लाइन बता रहा, समस्त पृथ्वी मेरी है। सुनो यार ध्यान दो, समस्त पृथ्वी मेरी है, पर मेरे को पृथ्वी से ज्यादा लेना देना नहीं है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे हो। पृथ्वी में बहुत लोग हैं। पहले परमेश्वर ने जब यीशु नहीं आया था पूरी दुनिया थी, और किसको बोला था? मेरे मेरे लोग हैं। किसको बोला था? कोई तो बोलो, या तो कोई बाइबल तो पढ़ते होंगे ना। किसको बोला था? हाँ चलो तुमको बोले तो किसको बोला था? हाँ सही बोल रहे भैया। किसको? इजराइलियों को। इजराइल को बोला मेरा है, मेरा देश है, मेरे हैं। पर जब यीशु मसीह आया और जो यीशु के मसीह के विश्वास करने वाले, परमेश्वर ने उनको अपने बेटा और बेटिया का अधिकार दे दिया। हालेलुया। तो जो यीशु के वो इजराइली हो गए, परमेश्वर के बच्चे बन गए। अब उनसे प्रभु क्या कह रहा? समस्त पृथ्वी तो है पर वो इतनी मेरी नहीं है। मेरे कौन है? तुम हो। तुम हो मेरे, तुम हो। हालेलुया। तुम मेरी निज प्रजा हो, ऐसा लिखा है। एक बार प्रभु के बच्चे दास सुन रहा था मैं, चर्च से बोल रहे हैं मेरे पास बहुत सा पैसा है, ठीक है ना, बहुत पैसा है, और वो सब खर्चे का पैसा है। बिजली का बिल देना है, ये राशन लाना है, ये खर्चा वो खर्चा, पर जो बचा हुआ पैसा है वो मेरी पॉकेट मनी है। तो ये सारा खर्चा ना सारा दुनिया है, सारी जातियां हैं, पर तुम मेरी कौन हो? बोलो तो। पॉकेट मनी। मेरा पैसा हो, तुम मेरे हो। हालेलुया। और पॉकेट मनी में से कुछ देना बड़ा मुश्किल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको अपना बोल रहा है। चलो आगे और पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं, दाऊद। तो दो पद पढ़ेंगे अपन उसका ना, दाऊद का केवल 2 पद जल्दी से निकालो। भजन संहिता 71 का 5। थोड़ा वचन आज का लंबा है और ध्यान से सुने। 71 साम 71। हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूं। हालेलुया। बचपन से मेरा आधार कौन है? मेरा परमेश्वर। हो सकता है बचपन में पैदा होते साथ प्रभु को नहीं जाने, पर आपका बचपन कब है मालूम है? जिस समय आपका नया जन्म हुआ। हालेलुया। कब हुआ आपका नया जन्म? 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले, 15 साल पहले। बचपन से जब से प्रभु को जाना, मेरा आधार कौन है? परमेश्वर। बोलो मेरा आधार परमेश्वर है, यीशु मसीह। वही मुझे संभालता आया है। ये भरोसा होना है यीशु पे। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को सिखाइए, अभी से छोटे बच्चों को, बेटा आधार माँ बाप नहीं, आधार कौन है? जोर से बोलो, यीशु मसीह है, परमेश्वर है, उसका वचन है। ये बच्चे आपके सीख जाएंगे ना, तो कभी भी आपकी ओर ऐसा अपेक्षा नहीं देखेंगे माँ कितना देगी, बाप कितना देगा, नहीं देखोगे। आप ये देखोगे मेरा परमेश्वर क्या देगा, क्योंकि आपने आधार किसको मान लिया है। बोलो बच्चों को क्या सिखाया? क्या सिखाया बच्चों को? कौन है आधार? मम्मी पापा। चिंता मत कर बेटा, पढ़ता तो पढ़, तेरे बाप के पास बहुत पैसा है। ऐसे सारे बच्चे बिगड़े हैं मेरे आंख के सामने। ऐसे सारे बच्चे, उनको दिख गया बाप ने जमा कर दिया है। मेरे 2 मित्र हैं, क्या करना करके मेरे बाप ने बैंक अकाउंट रखा मेरे नाम का, मकान बना दिया है, शादी कर दिया है। करना क्या है? नौकरी वाली बीवी से शादी करा दिया, वो कमाएगी, मकान मेरा है, बैंक बैलेंस मेरा है। अब मैं करूंगा क्या? कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं बैठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, टीवी देखूंगा। मेरे मित्र हैं, बताना मैं चाह रहा हूं, मेरे मित्र हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं वो परमेश्वर, माफ करना ये शब्द नहीं बोलना चाहता, परमेश्वर ने उनमें से बहुतों को अलग कर दिया, मिटा दिया, क्योंकि उनके माता पिता उनको बिगाड़ कर गए। और यदि सिखाते ना उनको, क्या सिखाते? तेरा परमेश्वर का वचन तेरा क्या है बेटा? आधार। तेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, तेरा प्रभु यीशु मसीह है, वो सब कुछ है। और वचन तेरा क्या है? आधार है। कलीसिया तेरा घर है। इस चीज को यदि बच्चों को सिखाते ना, हालेलुया, वो बच्चे आज कुछ कहीं और होते, कोई और ऊंचाइयों पे होते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको भी मैं जानता हूं, काफी सीनियर है, मैंने बचपन से उनको देखा। मेरे मम्मी, मेरे नाना नानी बताते थे, बेटा देख इसके पास बड़ा गरीबी से पला है बच्चा, पर देख इसके माँ बाप पूरे बराबर संडे चर्च लेके आते हैं। मैंने बहुत छोटा था, वो जवान थे, देख कैसे पढ़े हैं, दूसरों की किताबों से, दूसरों के कपड़ों पहन के पढ़े हैं, पर आज विदेश में
क्यों मालूम? क्यों है बता? माँ बाप ने क्या सिखा दिया? तुम्हारा आधार कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? तुम्हारा अपना कौन है? परमेश्वर। ये शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? नहीं दे रहे हैं ना तो सोच लो क्या हो रहा है। माफ करना, यदि आप अपने बच्चों को कुछ ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, उनको सिखाओ तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारा घर, तुम्हारा यीशु, तुम्हारा सब कुछ है। हालेलुया। हम तो दूर कर रहे हैं और बच्चों को और दूर करके रख रहे हैं। क्या पाओगे? नहीं पाओगे। माफ करना, सुधर जाए, पश्चाताप करो। यदि यीशु मसीह को, कलीसिया को अपना घर बना कर उनको सिखाओगे, वो आशीष पाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा भजन संहिता में? और वो कलीसिया में फूले फलेंगे, खजूर के समान लहराएंगे। हालेलुया। आप तो आंगनों में लेके नहीं आ रहे, तो क्या फूले फलेंगे और क्या बढ़ेंगे बच्चे? कहां हैं? शैतान कितना धोखा दे रहा आपको, आपके बच्चों को ही आपके सामने बिगाड़ रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि बच्चे गलती नहीं करते, गलती करते हैं लोग। बहुत डांटना पड़ता, पीटना पड़ता, कई बार समझाना पड़ता, पर हमने एक चीज सीखा, हम जहां प्रभु के भवन में, कलीसिया में रहेंगे, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। एक उम्र में हमको भले हमसे वो दूर है, पर हम उनके लिए दुआ करना और डांटना, उनको पकड़ के रखना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको प्रभु ने कुछ करा है, स्वर्ग से हाथ बढ़ा के प्रभु आपके बच्चों को नहीं लाएगा। माता पिता बनाया है, करना आपको पड़ेगा। हालेलुया। आपको पत्नी, आपको अपने पति को लाना है। पति आपको अपनी पत्नी को लाना है। माता पिता बच्चों को लाना है, सिखाना है, मेरा तुम्हारा यीशु ही सब कुछ है बेटा, हम पे भरोसा मत रखो। हालेलुया। एक पास्टर थे, कुछ दिन पहले पास्टर खत्म हुआ, उसके बाद पास्टर की पत्नी खत्म हुई, 2 बच्चे अनाथ हो गए। पर धन्यवाद, उनके पास थोड़ी शिक्षा थी कि उनका जो जीवन है वो किसमें है? वचन में है। उन्होंने कम से कम पिता की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को पकड़ लिया, उसको अब चला रहे हैं, कम से कम उसको अपना घर मान लिया। जवान थे, दोनों जवानी में मर गए। मैं आपको बोलना तो चाह रहा हूं, समझ लीजिए, बच्चों को सिखाएं यीशु मसीह मेरा सब कुछ, कलीसिया मेरा घर। आपके बच्चों को चिंता करना भी छोड़ दो, क्योंकि आपने न्यू डाल दिया है। क्या लिखा बेटा? फिर से पढ़ता हूं, क्या लिखा जल्दी? हाँ हाँ। बचपन से मेरा आधार। आपको बनाना, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। क्या सिखाना है बच्चों को? तुम्हारा आधार कौन है? बच्चे खुद अपने मुंह से बोले, मेरा आधार यीशु है, वो मेरी कलीसिया है, वो मेरा घर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 91 का 2, 91 का 2 क्या कहता है? दाऊद की जीवन की बात मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा। सच बोलना, आप में से किसके घर में बच्चे ने और जवान ने ऐसा बोल दिया, अब मेरे जेब में जितने पैसे होंगे मैं दे दूंगा? नहीं है इसलिए बोलो। हालेलुया। क्या कह रहा दाऊद? वह मेरा, बोलो मेरा, बोलो मेरा शरण स्थान, मेरा दृढ़ गढ़, मेरा परमेश्वर है। आपके घर के बच्चे बोलते हैं ऐसा? बोलो। सिखाइए, शिक्षा मिल गई कि मेरा कौन है? परमेश्वर यीशु। वो दृढ़ गढ़ है, चट्टान है, छुपने का स्थान है, मेरा परमेश्वर सब कुछ है। हालेलुया। बार बार बोलो उसी पदों को, इसका मतलब समझे क्यों? ठीक है, चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पहला व्यक्ति दाऊद, क्यों कितना आशीषित हुआ आपको मालूम? क्यों? उसने बोला, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ, मेरे परमेश्वर का घर मेरा घर। हालेलुया। था कि नहीं? उसके भवन की देवड़ी पे खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। फिर बोला, मैं घर बनाऊंगा, भवन बनाऊंगा। प्रभु ने बोला, नहीं बनाएगा बेटा, तूने बहुत लहू बहाया है, हाँ तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरा बेटा सुलेमान क्या करेगा? घर बनाएगा। ठीक है, हाथ मेरा नहीं है, परंतु बताओ, मरते मरते सोना चांदी चर्च में जितने सामान लगता है, वो सुलेमान ने इकट्ठा किया कि दाऊद ने इकट्ठा किया? बताओ। हालेलुया। किया कि नहीं? क्या दिखा रहा है? किससे प्यार है उसको? अपने घर से कि परमेश्वर के घर से? बोलो ना। हालेलुया। आगे नबी में लिखा, सब लोग अपना घर बनाने में लगे हैं, परमेश्वर का घर क्या पड़ा है, इसलिए उन पर श्राप आया है। मैं इसलिए शब्द नहीं बोलना चाहता, मैं
आशीष बोलता हूं हमेशा कलीसिया के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता श्राप बोलना, मैं चाहता हूं आशीष आशीष यीशु के नाम में। पर प्रभु का वचन को समझो, प्रभु का घर बनाना है, प्रभु का घर बनाना है, वो मेरा घर है। हालेलुया, आपकी आशीष है। मालूम है क्या हुआ, जब इजराइलियों ने इस बात समझे ना, उसी दिन से उन्होंने कुछ कुछ करने लगे चर्च के लिए। तो बोला देखो अभी तक अनाज कम आता था तुम्हारे घरों में और कमी रहती थी, जिस दिन से तुम प्रभु का घर बनाने लगे हो उस दिन से तुम्हारे घरों में आशीष आई है कि नहीं? तो पूरी प्रजा बोली हाँ सही बात है। 9 महीने पहले तक तो हम लोग चूचे हाथ रहते थे, इतना जोड़ते थे और पैसा कहाँ जाता था? खेत वाली थैली से, क्योंकि अपने घर की चिंता करते। जिस दिन से प्रभु का घर बनाने लगे उस दिन से हमारे घरों में क्या आने लगी है? आशीष। रविवार को आना काफी नहीं है प्रियो, आपको पूछना है पास्टर साहब क्या करना है, कब उपवास प्रार्थना है, कहां प्रचार करना है, इन परिवारों को लेकर आना है। हालेलुया, कुछ करना है, हमको घर बनाना है, प्रभु के राज को बढ़ाना है। मेरा घर, ये समझ आपके अंदर जिस दिन आ गई ना, हालेलुया, भले चर्च 10:30 का है, अब 10 बजे कोने में बैठ के दुआ करते रहोगे, प्रभु कुछ कर आज भवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आज मेरा घर नहीं है ना, ये सोच नहीं है, चले आएंगे 10:30, पौने 11, 12 पहुंचना तो है, क्योंकि मेरा ये सोच नहीं है ना, मेरा घर है, मेरा घर तो मैं छोड़ के आया हूं, ये घर तो किसी और का है। क्षमा मांगे और प्रभु से बोले प्रभु आज से इस सोच को बदल, क्योंकि मैं आशीषित होना चाहता हूं। चाहते हैं आशीष? चाहते हैं आशीष? मैं बाहर से बोल रहा हूं कि वचन से बोल रहा हूं? बोलिए, आशीषित होना है, अपने घर समझिए प्रभु के राज्य को। हालेलुया। पढ़ेंगे आगे, दाऊद के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से निकालें, चलो खोलेंगे नहीं। यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? चलो एक चुनाव आया यहां पर, सुनो चुनाव आया। 2 बात आपके सामने है, एक बात यह है इसमें लाभ भी है आपका, और एक बात यह है कि प्रभु को चुनना है, प्रभु के राज्य को चुनना है। बहुत से लोग किसको चुनते हैं? बोलिए बोलिए, किसको चुनते हैं? कई बार जहां लाभ दिखाई देता है। पौलुस क्या कहता है? जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उनको मैं क्या समझता हूं? कूड़ा कचरा समझता हूं। लाभ की थी कचरा, अब तो मैं किसको पहचान गया हूं? यीशु को। कुछ मिले ना मिले, यीशु मेरा क्या है? सब कुछ। हालेलुया। यहोशू ने क्या कहा? मैं और मेरा घराना। सबसे पूछे नहीं तुम किसको पीछे चलोगे? तुम जब 10 लोग बोलेंगे तब मैं चलूंगा प्रभु के पीछे, ऐसा पूछने नहीं गया। हम लोग ऐसे ही करते हैं, तुम जाओगे, तुम क्या दे रहे हो मीटिंग में, तुम चल रहे हो मीटिंग में, तुम क्या करोगे? दूसरों को देखते रहते हैं। पौलुस यहोशू ने ये सब बोला, मैं अपने घराने की गारंटी ले रहा हूं। मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? यहोवा परमेश्वर की सेवा करेगा। पूछने भी नहीं गया, पत्नी करोगी मेरे संग सेवा? बच्चों तुम लोग करोगे? अंकल आप करोगे? मां तुम करोगी? कुछ नहीं गया, मेरे को गारंटी है मेरे परिवार की। हालेलुया, मैं करूंगा। मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? परमेश्वर की। आज कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? घर के जितने मुखिया बैठे हैं बोल सकते हैं पत्नी सुनती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, कहां के मुखिया हुआ? हालेलुया। बोलना, मैं, मेरा परमेश्वर, मेरा घराना किसकी सेवा करेगा? परमेश्वर की। मेरे घराने का यीशु ही सब कुछ है, और मेरी कलीसिया मेरा घर है, मेरे परिवार के लिए घर है। हालेलुया। आज से अपनी सोच, अपने जवान को बदलें, आप आशीष और करना शुरू करें, आप घर में फिर आशीष को देखोगे। आमीन। हालेलुया। निकालेंगे प्रभु के वचन से, भजन संहिता 135 का 4। धन्यवाद। हाँ पढ़िए भाई। याकूब को अपने लिए चुना है। इज़राइल को क्यों चुना उसने? निज धन। आपको क्यों चुना है? सुनो यहां ध्यान दो सब लोग, क्यों चुना है? बाहर वाला पैसा, खर्चे का पैसा, कि निज धन? बनना बनते निज धन। प्रभु तो बनाने को तैयार हो। मेरी संपत्ति, किसकी संपत्ति बनना आपको? संसार की कि आप परमेश्वर की संपत्ति बनना है? परमेश्वर की संपत्ति कैसी होती है? हालेलुया। कैसी होती प्रभु की संपत्ति मालूम है? फिर बाइबल को पढ़ना परमेश्वर की संपत्ति के विषय में। चमकदार होती है,
हालेलुया। महिमा से भरी होती है, आशीषों से भरी होती है। और आपको प्रभु क्या बोल रहा है? तुम मेरी निज संपत्ति हो। तो सोचो, दिमाग में 10 बार चर्च जाना, घर जाना, और सप्ताह भर जो वचन में बोल रहा ना, पूरे सप्ताह भर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिन में 50 बार बोलना। क्या बोलोगे? मेरा यीशु मेरा सब कुछ है। बोल मेरे पीछे, मेरा यीशु मेरा सब कुछ में, मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है, मेरा चट्टान है, मेरी गढ़ है। अब मेरी कलीसिया, जोर से, मेरी कलीसिया। ये 50 बार 100 बार रोज बोलना। अगले हफ्ते में पूछूंगा कितने बार बोले आपने। हालेलुया। पहला रविवार भी रहेगा तो आपसे मैं पूछ लूंगा, आपका ये होमवर्क है, फिर आप बदल के आओगे। हालेलुया। आपकी सोच बदली दिखेगी। जो बांधा है ना दुष्ट ने, अपना घर वो टूट जाएगा और प्रभु की कलीसिया बनेगी। आप बनोगे, आप आशीषित होगे। सोचो अपने विषय में। आपको प्रभु कह रहा, तुम मेरी निज संपत्ति। मैं 2 पद पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं पढ़ूंगा श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसका 16वां वचन। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय 16 पद। यहां पर वधु मतलब कौन है? दुल्हन मतलब कलीसिया। कलीसिया मतलब हम लोग। क्या कह रही? सुनो, मेरा प्रियतम मेरा है और मैं उसकी हूं। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, बोलो मेरा प्रियतम मेरा है, मैं उसकी हूं। ये कलीसिया बोल रही है। अब अपन बोलेंगे, ठीक है? बोलो मेरा यीशु मेरा है और मैं यीशु का हूं, यीशु की हूं। अरे बोलो बहनों, मैं यीशु की हूं। भाइयों बोलो, मैं यीशु का हूं, वो मेरा प्रिय है। हालेलुया। अब इसका 3रा अध्याय, सॉरी, श्रेष्ठ गीत का 6वां अध्याय 3रा वचन, 6वां का 3रा। मैं अपने प्रियतम की हूं, मेरा प्रियतम मेरा है। बोलो मैं अपने, पीछे वालों को सुनाई दे रहा? बहनों सुनाई दे रहा? बोलो मैं अपने प्रियतम की हूं, मेरा प्रियतम मेरा है। फिर से बोलेंगे, मैं अपने यीशु की हूं और यीशु मेरा है, यीशु मेरा है। 3 बार बोलो, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु। मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। हालेलुया। कुछ बदल रहा है जीवन में? यीशु पास आया यीशु। दिमाग से घर गहना दूर हो रहा है, काम काज दूर हो रहा है, पटा बेलन दूर हो रहा है, थोड़ा सा, हाँ दूर हो रहा है कुछ। कौन पास आ रहा है? यीशु। कौन पास आ रही? कलीसिया, चर्च। आया पास? आ रहा कि नहीं आ रहा? जो नहीं आ रहा उसको मुर्गा बना के बोलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो 2-3 पद पढ़ के समाप्त करेंगे। यशायाह 44 का 5, 44 का 5। मैं यहोवा का हूं, जल्दी। हाँ, कोई यहोवा का हूं। सुनो सुनो सुनो, कोई क्या बोलेगा? मैं परमेश्वर का हूं और अपना नाम क्या रखेगा? ये पागलपन होता ना एक, मैं अपना नाम ये रखूंगा। तो क्या नाम रख रहे हैं? सब बोलो याकूब। याकूब मतलब परमेश्वर के लोग। मैं अपना नाम याकूब रखेगा। और आगे पढ़ो। अरे हाथ पर पागल लोग लिखते हैं ना, प्रेमी लोग। अपन ऐसे पागल प्रेमी तो नहीं है भैया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग रहते हैं पागल प्रेमी, गुदवाते रहते हैं ना, कुछ कुछ लिखते रहते हैं। अपन लोग ऐसे वाले नहीं है। हमको किसके प्रेमी बनना है? बोलो ना, यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह आया ना, कई दोस्तों को देखे ऐसा गुदवा रहे हैं, खून निकल रहा है, प्रिया बोले तू भी लिख यार। मैंने कोई बनिश नहीं तो क्या लिखूंगा या भैया? मैंने कुछ लिखना कभी पड़ेगा तो यीशु के अलावा कुछ लिखूंगा ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पागलपन संसारिक प्यार है ना, बहुत ज्यादा। मरते हैं बेचारे, काटते कूटते रहते हैं अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा? फिर से पढ़ो। यहोवा का हूं, याकूब रखेगा। आपने, मैं यहोवा का हूं,
मैं याकूब हूं, मेरा नाम मैंने खुदवाया है, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। ये होता है प्यार। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर से प्यार, उसकी कलीसिया से प्यार। प्रेज द लॉर्ड। पागलपन का प्यार किससे? परमेश्वर से, चर कलीसिया से, उसके राज्य से। हालेलुया। समय ज्यादा होगा, पद बहुत है, और हम आपको एक दो व्यक्ति के बारे में बताकर दुआ करूंगा। जब दानियल को सिंहों की मार पे डाल दिया गया और दानियल से बोल, राजा रात भर बेचैन, नींद नहीं आई, सुबह सुबह गया और बोला, ए दानियल, तेरा परमेश्वर, सुनो शब्द सुनना, तेरा परमेश्वर तेरे को सिंहों से बचा पाया। क्या आवाज आई अंदर से? आवाज आई कि नहीं आई? जिस शेर ने खा गया, शेर खा गए क्या? नहीं खाए। अरे शेर तो मुंह बंद गए, मुंह बंधे थे, दूतों ने मुंह बंद दिया। और दानियल बोलता है, राजा चिरंजीव रहे मेरा परमेश्वर, और पढ़ना, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसने दूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बांध दिया। आज इतना चिड़चिड़ाते, इतना बुड़बुड़ाते, इतना कुड़कुड़ाते, मालूम है जब समस्या आएगी आप बोलोगे मेरा परमेश्वर है ना। क्या बोलोगे? मेरा परमेश्वर है ना। हालेलुया। मेरे पास एक कलीसिया है ना, मेरा घर है ना। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा बोलता, देखो आग के भट्टे 7 गुना बढ़ा रहा हूं मैं, अभी भी मौका है, इस मूर्ति के आगे ढंडवत करो। कर लिया डर के मारे। क्या बोला? मेरा परमेश्वर हमको इस आग की भट्टी से बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाए तो तेरे परमेश्वर के आगे, इस देवता के आगे तो झुकेंगे नहीं, मेरे परमेश्वर के लिए मरने को तैयार। इतना प्यार आया। वो प्यार चाहिए प्रियो। हालेलुया। नहीं आया तो प्रभु से बोलो, प्रभु वो प्यार देते जो दानियल के अंदर तेरे लिए था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो। और मालूम लोग कहां थे? परदेश में थे, मूर्ति पूजा के बीच में थे, दूसरे शास्त्रों के बीच में थे, दिन और रात माइंड वॉश करते थे कि परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को मानने लगे, पर इनका माइंड वॉश कोई ताकत कर नहीं पाई, कोई किताब नहीं कर पाई, क्योंकि उनके माथे में, उनके हृदय में परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रजा मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर मेरी प्रजा मेरी कलीसिया लिखा हुआ था। हालेलुया। आपका इतना गहरा होना चाहिए आपके दिल और दिमाग में, यीशु मेरा सब कुछ, यीशु मेरा प्रभु, मेरी कलीसिया मेरा घर, कि कोई बात उसको मिटाने ना पाए। हालेलुया। आइए आपको मोहब्बत करें, मेरे पीछे दुआ करेंगे। ओ रिका का नाम शानदार हमारी, ओ रिया हमारी। एक हाथ प्रभु की ओर उठाएं, मेरे पीछे बोले, प्रभु, सब पीछे तक, प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं तेरी कलीसिया का भाग हूं। यीशु तू मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है। मेरी कलीसिया मेरा घर है। मेरे विचारों को बदलने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी गलतियों के लिए, पुरानी सोच के लिए क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं, प्रायश्चित करता हूं। मैं पुराने विचारों में, स्वार्थ में जी रहा था। मैं केवल अपने विषय में, अपने घर के विषय में चिंता करता हूं। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मैं विश्वास योग्य नहीं पाया गया, मुझे क्षमा कर दे। अनुग्रह कर प्रभु, मुझे विश्वास योग्य बना। मैं यीशु के लिए और यीशु की कलीसिया के लिए विश्वास योग्य बनूं और यहोशू के समान कहूं, मैं, मेरा घराना परमेश्वर की, यीशु की कलीसिया की सेवा करेंगे। अनुग्रह दे प्रभु, मुझे बदल दे। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, मेरे मन को बदल, मेरे जीवन को बदल। पवित्र आत्मा मुझे आशीषित बनाइए। हे प्रभु दया कर, तेरी आत्मा के द्वारा आज से, अभी से मेरे अंदर काम कर कि मैं आशीषित हो जाऊं, मेरा परिवार आशीषित हो जाए,
अनुग्रह और अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।